नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के जो ये यात्रा हो रही है, वोट चोरी की यात्रा। 16 दिन बिहार में वो पूरा घूम रहे हैं। कई झूठ भी बोल रहे हैं। वोट चोरी का पूरा जो ये बात है, पूरा मतलब झूठ पे आधारित है। कई लोग उसको सच समझेंगे। तो एक तरह से ये मतलब इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, बट राहुल जी को कौन समझाए। मतलब उनकी तो अपनी पुरानी हिस्ट्री भी है झूठ बोलने। उन्हें कई झूठ पहले भी बोल चुके हैं। इसमें भी जो है इलेक्शन कमीशन ने चैनल वाले मीडिया वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी चीजें जो हैं ठीक नहीं की हैं। दो लोगों का कई जगह से वोट हो सकता है, क्योंकि कई जगह पे वो मूव करेंगे। तो अपना नया उस जगह पे इलेक्शन कमीशन को पहले से ही अपना सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए था कि भाई एक जगह से तो दूसरी जगह से डिलीट हो जाए। बट ये होता नहीं है। अब इसको डिलीट करने के लिए एसआईआर करनी जरूरी है। तो ये जो सारा इन्होंने किया, उसका तो मतलब यही है ना कि एसआईआर करनी चाहिए, और उसके एसआईआर के भी तुम खिलाफ। तो मतलब तुम हर चीज जो गवर्नमेंट करे वो तुम उसके खिलाफ हो। गवर्नमेंट बॉडीज जो करे उसके भी तुम खिलाफ हो। तो ये मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। तो चलिए इसी में बात करते हैं, डिटेल में और चालू करते हैं आज। हाँ, तो प्रमेश देखिए नहीं, ये जो यात्रा कर रहे हैं इंडियन ने वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शायद स्टार्ट किया उन्होंने, और सासाराम से तो कह रहे हैं कि वो करीब 1300 किलोमीटर बिहार में क्रॉस वो 16 दिनों में। तो पहले कोई काम से पहले देखना चाहिए कि गुड कॉज बैड कॉज, तभी हम बाद में आते हैं। झूठ सच अब इस पे हम आते हैं। तो एक कोई मुहिम चला रहे हैं वो, तो वो भी उनका अपना खुद का थॉट नहीं है। वो प्रशांत किशोर को, तो प्रशांत किशोर भी ये बिहार में 2 साल से कर रहे हैं। हालांकि उनका तो जनसंपर्क करके वो करते, तो आइडिया वही चुराया उन्होंने और उस पे वो चालू हुए। उसमें तेजस्वी यादव भी साथ में है। तो क्या कि कांग्रेस की लीडरशिप जो इंक्लूडिंग राहुल गांधी पिछले जो 5 साल की, जो 5-6 साल की, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन शुरू से रहा है कि हमेशा ना वो एक हॉर्स शू लगा के लोग। तो ये वोट अधिकार यात्रा अच्छा है, चलाओ। पर परसेप्शन बना, पॉलिटिक्स है, सही कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, अभी आएंगे प्रोमेशर। लेकिन क्या होता है कि उसके साथ में बिहार में और भी बहुत कुछ इशू हैं। एम्प्लॉयमेंट का, तुम्हारा जातिगत भेदभाव का, हमारा सैनिटेशन का, चाइल्ड हेल्थ का इशू है, किसी की बात जाति नहीं को कर तो रहे और लोग। बढ़ाते हैं ना वो। हाँ, जाति का नहीं, भेदभाव तो और बढ़ाते हैं। उनकी तो पॉलिटिक्स पूरी हुई है। क्या है कि अब आप 1300 किलोमीटर आप चलने जा रहे हो, 17 दिन आप, 16-17 दिन आप चलोगे गाँव गाँव, मेहनत कर रहे हो। तो लेकिन सिर्फ एक ट्रैक पे क्यों? साथ में इन सबको भी लेके चलो साथ। अगर आप देखो तेजस्वी यादव को वहां पे, जो लालू यादव वाली पार्टी है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू उठाती है और वो सब चीजें भारत जो जोड़ो यात्रा की थी उस समय, तो हाँ, भारत जोड़ो यात्रा मतलब दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। भी जो है इस समय जैसे 16 दिन मेहनत कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। बट ये जो मैं मेरा पूरा ये कहना ये है नलिन, जो नेरेटिव है ना, वो एक्चुअली उसमें मात खा। जो मेहनत कर रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब वो सब करना चाहिए भाई। बीजेपी के लिए खेलो तुम, दैट इज अ गुड थिंग। बट तुम बात क्या कर रहे हो? वोट चोरी, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। तुम कहते हो 2014 में, तो 2014 में किसकी सरकार थी? थोड़ा तो सोच लो यार। अगर तुम किसी पर डाल भी रहे हो तो थोड़ा तो सोचो कि 2014 में तो तुम्हारी सरकार थी पहले, जिसने इलेक्शन कर। तो उस समय कैसे तुम वोट चोरी कर? और फिर जो है मतलब मुद्दे जो हैं आम आदमी के, उसको तुम उठाने की जगह बेवकूफी के मुद्दे, जो मतलब डिविजन एग्जैक्टली। मुद्दे बाहर के। मतलब मुझे लगता है कि जो मतलब जैसे बाहर की जो जैसे ये जॉर्ज सोरोस और टाइप के लोग जो होते हैं ना, जो डिवीजन करना चाहते हैं इंडिया में, उस टाइप का तुम नैरेटिव लगा। तुम्हारी क्या मंशा है? मतलब अगर तुम्हें रियली लोगों के लिए तुम्हें लोगों की जो मतलब अफेक्ट कर रही है चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो कि बिहार के बच्चे को जो इतना इंटेलिजेंट है, तुम सबसे ज्यादा देखो आईएएस में कौन निकलते हैं? बिहार के लोग निकलते हैं, है कि नहीं? इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मतलब तुम देख लो। और उनको तुम फिर मेहनत करने के लिए, क्योंकि तुम अपॉर्चुनिटीज में तुम्हें सब जगह जाना पड़ता है बाहर बिहार से। नहीं, तो बिहार में एक, तुम क्यों नहीं तुम क्रिएट कर रहे हो? और हाँ, एक फिर चीज और स्पेशली है। जो मिनरल, तो झारखंड के मतलब जो डिवीजन हुआ, उनके पास मिनरल भी, तो अभी इनके पास मिनरल भी, तो तुम मतलब इंडस्ट्री वगैरह क्यों नहीं करना चाहते हो वहां पे? क्योंकि तुम्हारे बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की इशू है वहां पे। लॉ एंड ऑर्डर पुल जो है तुम बनाते हो वो गिर जाता है। तो ये तुम क्यों नहीं उठा रहे हो उन मुद्दों को? तुम बात करते हो
उन चीजों को जिससे बीजेपी और एनडीए को फायदा हो तुम्हारे एक चीज मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता इस बात। नहीं नहीं, देखिए एक चीज है, एक चीज हम लोग को बिहार के लिए एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बिहार में लर्नेड लोग भी बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। एक डेटा कहता है कि आईएएस सबसे ज्यादा। दूसरा क्या होता है, इमोशनली चैलेंज लोग भी होता है। आई वांट टू बी वेरी कॉशियस विद माय वर्ड। वो इमोशनली तो चैलेंज इंडियंस होते ही मतलब, है ना इमोशनली। हाँ वो उनको आप इमोशनली बेवकूफ बना मतलब देते इंडियंस ही हैं। हाँ, सारे ही होते हैं ना। वो सारे होते तो उधर, लेकिन बिहार और ईस्टर्न यूपी साइड में ना वो चीज ज्यादा होती है। एक चीज है तो, अब वो देखो वो क्या है ना कि अगर अब बहुत श्रूड पॉलिटिक्स को तो ये वोट चोरी मूवमेंट को चला के आपने अटेंशन तो ग्रैब कर लिया, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं होता। मूवमेंट को बीजेपी काउंटर भी कर रही है, उन बंदों को सामने ले आ रही है मीडिया पे या वो एजेंसीज को, जिससे वो एज पर बीजेपी की उनका ये सब कुछ काउंटर हो जा रहा है। अभी उसको साइड में, लेकिन मेरे को सबसे बड़ा क्वेश्चन बार बार यही हो रहा है कि तुम लोकल जो वहाँ पे इशू है तुम्हारा, एजुकेशन का, लॉ एंड ऑर्डर का इशू, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का issue, बिहार प्रॉब्लम, बिहार और वेस्ट बंगाल दुनिया भर का प्रॉब्लम जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी के लिए ये तो प्लस नीतीश कुमार की हेल्थ का इशू है, राइट। उस पर आप बात ही नहीं करते, तो आप एकदम हॉर्स शू पे चल रहे हो। वो मुझे लगता है ना कि राहुल नहीं गांधी, तो ये जो मुझे वोट लग रहा है चोरी की राहुल भी गांधी, बात करी तुमने, हर चीज हाँ की भी तो शेल्फ लाइफ होती है ना भाई। तुमने अगर एक बात कर ली तो उसको खत्म करो, तुम्हें पता ही नहीं कि खत्म करना है कहाँ है, तुम उसको वही पकड़ तो के वो तो निकले जा रहे हो निकले जा रहे हो, मतलब जैसे ना होता है बिल्कुल फाड़ दो एक चीज स्ट्रेच को कर दो, कि उसको स्ट्रेस मतलब बचे ज्यादा ही ना करते हैं, कुछ। वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा कर तो देते मतलब हैं इनको और पता उनको होना चाहिए कि कहाँ एग्जिट लेना है, एग्जिट लेना एग्जिट बहुत नहीं जरूरी पता। होता है हर चीजों में। और बीजेपी स्मार्ट पार्टी है, मैं लोग बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बोलते बोलते ना ये रॉ में बह जाते हैं। कभी कभी कर्नाटक बीजेपी वाले इसको पकड़ के उसका डिजिटल मीडिया यूज करते हुए दुनिया भर का प्रचार कर, तो ये ना थोड़ा सा इनकी लीडरशिप की बहुत इशू है। एनडीए गवर्नमेंट पे डेंट तो होगा, कितना होगा वो तो भाई बताना बहुत मुश्किल है। उसका फायदा अगर इंडी ब्लॉक को मिला, पहली बात तो मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा, मुझे लगता है प्रशांत किशोर को ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर मिला तो तेजस्वी यादव की पार्टी को ज्यादा मिलेगा, कांग्रेस को कुछ नहीं होने वाला। 12 भी तो मतलब उनको समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा मिल गए मुझे, अभी बट वही है ना। तुम तो एक चीज मुझे बताओ, तुम्हारे को अगर प्रॉब्लम ये है ना कि एक्चुअली इनका क्या होता है कि जैसे मेरी चोट यहाँ पे लगी ना, अब मैं कहूँ कि यार मेरे को, मैं जहाँ पे भी दबाऊं मेरे को दर्द होता है, तुम डॉक्टर के पास जाओ यार कि मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, अब डॉक्टर तो मैं बता रहा कि यार तुम्हारे उंगली में चोट है, कि जहाँ पे भी तुम छुओगे तुम्हें चोट लगेगी, दर्द लगेगी। और तुम जो है कहीं भी दबा रहे हो, तुम्हें दर्द हो रहा है, तो कह रहे नहीं मेरे को तो यहाँ पे ठीक करना है, मुझे यहाँ ठीक करना है। अरे प्रॉब्लम तो उंगली में है और तुम कह रहे हो कि कहीं और जगह है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इनके साथ ही है। और फिर मतलब इनको समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम, जब तक तुम देखो, जब तक तुम प्रॉब्लम को नहीं समझोगे अपने अंदर तो कैसे ठीक करोगे उसको। तो ये बजाय इसके कि भाई मेरी पार्टी में प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम हूँ अपने को सुधारने के लिए, या तुम जो है ऐसे काम कर देते हो कि सब लोग भाग जाते हैं कांग्रेस से। एक आदमी जो मतलब बता दो तुम कांग्रेस में जो ढंग का, कुछ लोगों के अभी भी 2-3 बचे हैं जो वो भी मतलब कब छोड़े, आज छोड़े कल छोड़े, मतलब कुछ पता नहीं चलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? जनता जो है तुम्हें वोट करती है तो तुम कुछ बेवकूफी का काम कर, तो फिर तुम दोबारा तुम्हारा आने को। कमलनाथ, तुम मध्य प्रदेश में जो इनकी सरकार आई थी, कमलनाथ दिग्विजय सिंह में इतने प्रॉब्लम हो गई ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, उसको संभाल नहीं पाए, अब वो चले गए भाई बीजेपी में। कर लो फिर बात काम, ऐसे तो तुमसे तो संभलती, तुम बीजेपी को करोगे कि भाई बीजेपी ने पोच कर दिया, तो तुमने जाने क्यों दिया? प्रॉब्लम तो अब देखो तुम्हारे में ही है ना। क्या है ना कि राहुल गांधी ना बिना स्क्रिप्ट के तो अभी इसी पदयात्रा में किसी ने पूछा आपके इंडी ब्लॉक का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन, हाँ, तो उनको कैंडिडेट कौन होगा? कूद के तेजस्वी यादव का नाम लेना चाहिए था, क्योंकि सही कांग्रेस बात है। का एग्जिस्टेंस है नहीं। तो ये वो सोचो कि तेजस्वी वहां यादव को बोल कैसा दिया लगा उन्होंने, हो। वहां देखेंगे नहीं तो नहीं। ये बताओ, वो तेजस्वी यादव को कैसा लगा होगा जो कह रहा है मैं साला इनके साथ सारा घूम रहा हूँ और ये तो जो है मेरा नाम नहीं लेने के कंट्रो तैयार है। एक कंट्रोवर्सी हो गई ना उसके बाद तेजस्वी यादव को और उनके सपोर्टर को। क्या हुआ कि अभी जो है एक मोतिहारी में जो है कांग्रेस के वेलकम पोस्टर पे राहुल गांधी की पिक्चर ही नहीं, उसको हटा दिया गया। वहां पे वो आरजेडी वालों का पोस्टर तुम्हारी मोतिहारी। बात हाँ भी आ रही है। हाँ, तो अब अगर तुम देखो तो ये पदयात्रा के दौरान ये लोग मोतिहारी गए, बिहार में एक फिर जगह से है जा रही मोतिहारी। है। मैं इसको काट के दोबारा, तो बेसिकली भी है कि मतलब जो आदमी जब तक अपना समझेगा नहीं कि प्रॉब्लम, अगर पार्टी में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं समझ तो कैसे तुम्हारा काम चलेगा आगे। तो ये राहुल गांधी जी को मतलब समझना पड़ेगा कि भाई
प्रॉब्लम मेरे में है या पार्टी में है, जो भी है, ताकि हम्म। जो है तुम्हारे एक्चुअल जो मतलब इश्यूज हैं ठीक करो। और जनता के जो बेसिकली बहुत सारे इश्यूज हैं आज की डेट में, तो है नहीं कि कोई कहे कि भाई इंडिया में सब कुछ ठीक है। बीजेपी ने मतलब बहुत चीजें करी हो, बट बहुत सारी चीजें अभी भी हैं जो जनता को चाहिए और नहीं है प्रॉब्लम्स। तो उन प्रॉब्लम्स के हाईलाइट करने की तुम जो है मतलब अपने ही तुम राग अला कुछ बेवकूफी के, पहले तुमने बोला चौकीदार चोर है, उसकी तुमने मतलब सब जानते हैं कि मतलब कुछ अगर हो ना हो तो मेरी एटलीस्ट मतलब नरेंद्र मोदी जी को कोई बोल तो नहीं सकता ना कि वो चोर है, और तुमने उसको मेरी ऐसी कर दी कि तुमने बीजेपी को। तो ऐसे तुमने मेरी बार बार हर इलेक्शन में, और इस बार हाँ, तुमने ये वोट चोरी का लोग पूछे कि भाई अगर वोट चोरी है तो फिर कर्नाटक में क्या है, झारखंड में क्या हो गया, मेरी हिमाचल आवाज आ में रही क्या है? हो गया जहाँ पे ये जीते हैं। तो जहाँ पे ये जीते हैं वहाँ पे ठीक है, जम्मू मेरी कश्मीर आवाज में आ रही कैसे है? जीत, जो समर्थन वाले जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो जहाँ पे ये जीते हैं वहाँ पे ठीक है, बट जहाँ पे नहीं जीते अपनी कमियों को ठीक करने की जो है वोट चोरी की। और फिर अनफॉर्चुनेटली की बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पब्लिक, कुछ तो लोग नाइव हैं, कुछ लोग मतलब इतने अपने पॉलिटिकल एजेंडा में वो जान जाते हैं कि हाँ प्रॉब्लम तो यही है, वोट चोरी की प्रॉब्लम है। कई लोग समझते नहीं है तुम्हारे को जो है तुम्हारी बात, और कई लोग इतने धूर्त होते हैं कि तुम्हारे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो दे डोंट लाइक बीजेपी या उनको एजेंडा जो भी है, तो उसके लिए तुम उनका मतलब है। तो ये अनफॉर्चुनेट आई थिंक बातें हैं इंडिया की जो इनको समझ नहीं आती है। आई थिंक अभी तक आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, वो आई थिंक इनको करना पड़ेगा कि जो है क्या इशू है, क्या असली चीज है, उस चीज को ठीक करने के लिए राहुल गांधी जी को अपना थोड़ा अंतर्मन और अपने अंदर पार्टी में थोड़ा इंटर पार्टी डेमोक्रेसी को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मैंने बोल दिया बस वही पत्थर की लकीर है। आज की डेट में कोई भी राजा नहीं है, तो राजा की ये जो अब आ रही है है ना मेरी कि आवाज? हाँ अभी आ रही है आवाज। तो हाँ। ये जो राजा की मतलब बेसिकली मैं तो महाराजा हूँ, मेरी ये जो इंडिया मेरी बपौती है जो है, मतलब जनता मेरे को इलेक्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, ये इतने अब बेवकूफ क्यों है कि मेरे को इलेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, इसी सोच की मैं बोल रहा था कि जब उनको एक पब्लिक मीटिंग में पूछा गया वहां पे पद यात्रा के दौरान कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन, तो उन्होंने नाम नहीं लिया तेजस्वी यादव का। अब क्या आरजेडी वाले चढ़ गए, तो फिर अभी मोतिहारी ये लोग गए थे रिसेंट 1 या 2 दिन पहले, वहां पे वेलकम पोस्टर लगे होते हैं ना, जहाँ वहां पे राहुल गांधी का, उसमें राहुल गांधी के पोस्टर रिप्लेस बाय आरजेडी के लीडर से। और एक चीज और जनता कह रही है कि जैसे जब यूपी में इन्होंने चुनाव किया था, तो अभी लोकसभा वाला चुनाव की बात करो, रिसेंट वाला, या उसके पहले विधानसभा वाले चुनाव की बात करो, तो अखिलेश और राहुल गांधी ने जब चुनाव किया था, तो विधानसभा की बात करें तो उसमें अखिलेश यादव को बहुत डैमेज हुआ था उसमें, राइट। हम्म। फिर अगर लोकसभा वाली बात करो, तो उसमें क्या हुआ कि अखिलेश यादव को तो बड़ा फायदा हुआ, वो तो बीजेपी की प्रॉब्लम थी ना, बीजेपी की इशू बीजेपी थी को एक्चुअली। डैमेज हुआ, बट कांग्रेस ने तो और लुढ़क गई। तो दोनों सिनारियों में, जो मैं तो कहता हूँ दोनों सिनारियों में जो आपको अच्छा लगे पिक कर लो, कांग्रेस का भला नहीं हो, राइट। नहीं, ये कांग्रेस तो चीज, हाँ, खत्म है। तो राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। और कांग्रेस का जो बिहार में ऐसे भी हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है, तो बिहार में दूसरी गवर्नमेंट टाइप की गवर्नमेंट ही क्योंकि है। 50 साल जो मतलब 50-60 साल जो रही है कांग्रेस, मतलब नेहरू के टाइम, तो नेहरू जी के टाइम पे जो बिहार का क्या भाई, कोई भला इतना नहीं हुआ। मिनरल और रिच, इतना मिनरल रिच स्टेट, तुमने क्या किया तुमने बिहार के लिए? नहीं, कुछ नहीं किया। हमारे और स्टेट तो में आता है वो सबसे पहले। हाँ, और तो और देखिए, लालू यादव को अरेस्ट करवाने में कांग्रेस का हाथ था, तो वो भी चीजें हैं। अब अगर आप देख लो कि तो वोटर किस तरह से क्या सोचेगा, मुझे जो लगता है कि वहां पे एक तरफ अब बीजेपी क्या कर रही है, उसको अभी अलग करते हैं, प्रशांत किशोर बैठे हैं। प्रशांत किशोर बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट है, वो इन चीजों को इतना हाईलाइट करके जगह जगह पे बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो 1 सेंट का भी, 1% का भी वो चांस नहीं चूकने वाले राहुल गांधी की बेवकूफियों। और हिस्टोरिकली लालू यादव और सोनिया गांधी के कैसे रिलेशन होते थे, अरेस्ट करवाया, सब कराया, चारा घोटाला ये वगैरह, उसको हाईलाइट करना, राइट। और वहां पे हम्म। तेजस्वी यादव की एजुकेशन का भी बहुत बड़ा इशू है, वो सब भी वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर ये तो इसको बात सही बहुत है। हाईलाइट कर रहे हैं। और प्रशांत नीतीश, किशोर तो पता नहीं, मतलब वोट का तो मुझे नहीं लगता कि वो टच कर पाएंगे, बट वही है कि देखते हैं खैर जो होता है क्या होता है आगे। मतलब अच्छा इनिशिएटिव था इनका, ये 16 दिन का जो इन्होंने किया, बट मुझे हम्म, लगता है कि वही है ना कि गोल तुम्हारे सामने है, बट अगर तुम उसको ढंग से तुम तो फिर तुम्हें मिलेगा भी नहीं हो तो बेवकूफी काम, ये कर रहे हैं। मतलब और मुझे जो लगता है कि
इससे ना या तो प्रशांत किशोर का फायदा हो जाएगा मेजर, या तेजस्वी यादव को थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। बीजेपी को तो नुकसान 100% होने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पे मुझे एनडीए का सिनारियो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, राइट। मुझे लगता है पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली पुअर होगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि वो स्टीप फॉल हो जाएगा या थोड़ा पुअर होगा, राइट। प्रॉब्लम ये है ना कि देखो, बिहार के इलेक्शन को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कास्ट में इतना ज्यादा डिवाइडेड होते हैं ना, इन्होंने इतना एक्चुअली कास्ट में डिवाइड कर रखा है बिहार में, कि लोग जो है ना, कुछ भी हो जाए अपने कास्ट के अलावा, तो कुर्मी जो है वो नीतीश कुमार को वोट करेंगे, चिराग पासवान की अलग है वोट, बीजेपी की अलग है, तो अब वो सब मिलके अगर बन गए तो उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि भाई हो भी सकता है, और नहीं अगर हार गए तो इसमें भी कोई डाउट नहीं हो सकता। तो बेसिकली लोग कैसे इलेक्ट करते हैं ये तो खैर वही जाने। तो हमें भी मतलब इसका इंतजार करेंगे, हम देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए तो यही बोल सकते हैं कि भाई को थोड़ी सद्बुद्धि, थोड़ी ढंग की मतलब के बारे में बात करें, बजाय कि जिसमें मतलब इंडिया को गंदा दिखाना, फॉल्स हुड फैलाने की ढंग के इश्यूज, आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। यही है, चलिए इसी बात पे आज का लेकिन टॉपिक। प्रमेश, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन पे केस क्यों नहीं करता? वही है ना, भी देखो इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट की बॉडी है, तो वो किसी पे केस नहीं करने वाले। इट्स नॉट अ प्राइवेट बॉडी ना, तो वो अगर केस करेंगे कहेंगे ये, और फिर इनके नैरेटिव बन जाएगा कि अरे देखो इसने हम पे क्या, ये तो प्रताड़ित कर रहे हैं हमको, तो मतलब फिर वो एक उनके लिए नैरेटिव बनाने वाली बात हो जाती है ना। तो गवर्नमेंट बॉडी कभी भी केस नहीं करेगी। प्रॉब्लम ये है, उन्होंने अपनी तरफ से शुरू में जो मतलब इलेक्शन कमिश्नर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं करनी चाहिए थी इनको, क्योंकि इनको कुछ भी जवाब दे दो, इन्होंने जो है ना बात माननी नहीं। इनको ये करना चाहिए कि ठीक है जो भी तुम कर रहे हो, इसी वजह से तो एमएसआर का, तो एमएसआर क्यों फिर उसके लिए, तो ये सब आई थिंक इनके लिए आम आदमी जिसका जो है वोटर है समझता है, वो तो समझेगा ना कि भाई एक तरफ तुम बोल रहे हो कि भाई फ्रॉड लोग हैं, तो फ्रॉड करने के लिए एसआर करो तुम उसको, वो भी तुम्हें नहीं चाहिए, मतलब चित भी मेरी पढ़ भी मेरी, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, तो जो ये जो है आई इलेक्शन थिंक कमीशन ने डेडलाइन दी थी वो भी खत्म हो गई। एक आदमी ने यार, तुमने मतलब एक आदमी ने तुम लेके नहीं आ पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 आदमी तुम लेके आ जाओ और मैं तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज, तुमने एक हाँ, आदमी नहीं लेके आए, वो तुम झूठ बोल रहे हो। वो पलट के बोलता है नहीं ये तो मुझे कहा था इन्होंने ऐसा, तो ये मतलब तुमने, तो बूथ लेवल पे तो सबको पता रहता है कि क्या हो रहा है, वो एक बूथ लेवल ऑफिसर ने जो है तुम्हारी कंप्लेन नहीं की कि भाई जो है क्या हो रहा है, चल रहा है, बूथ लेवल तो एजेंट ने क्यों नहीं किया वहां पे तुम्हारी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भाई ने जब एक इनको गांव में जो बोला। होता है सबको पता रहता है कौन से इलाके हाँ, में, कौन सा गांव में कौन रह रहा है, तो किसी तो ने कंप्लेन की कि मेरा वोट नहीं है। हाँ, एकदम नहीं की। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको बुलाया था कि आप 10-15 आदमी ले, हम अभी एक्शन लेते हैं, तो ये लेके नहीं आए, तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया कि आप झूठ क्यों फैला रहे हो? वो भी एक क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए ये बात, जुडिशरी वो तो चीज है ना, सुप्रीम कोर्ट भी तो सारे लेफ्टिस्ट से भरा हुआ है। तो अब जुडिशरी का फिर मैं अपना पुराना घिसा पीटा टेप नहीं दोहराना क्या चाहता। बोले जुडिशरी के बारे में, तो कह रहा हाँ, हूँ। तो चलिए आज का एपिसोड लेकिन यहीं पे समाप्त करते हैं, हाँ, और फिर मिलेंगे आपसे किसी और नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, और अपना ख्याल रखिए। तो चलिए फिर, नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।